नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में वैष्णव धर्म के बारे में और शैव धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। प्रारंभ करते हैं वैष्णव धर्म अथवा भागवत धर्म और शैव धर्म। वैष्णव धर्म जो है, इसको भागवत धर्म भी कहा जाता है और इसके प्रवर्तक जो हैं ये कृष्ण मांगने गए हैं। इनका वंश जो है वृष्णि है या सातवत है। पिता जो थे इनके वासुदेव थे और माता देवकी। मूल निवासी मथुरा के थे, सूरसेन जनपद के। इनके गुरु का नाम घोर अंगिरस था। सिद्धांत जो है इन्होंने वासुदेव सर्वोच्च है ये माना है। वैष्णव धर्म के सिद्धांत में पुत्र जो है वो प्रद्युम्न थे जो रुक्मणी से उत्पन्न थे। वासुदेव कृष्ण का पूजन जो है संभवतः 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित हो चुका था। पतंजलि ने वासुदेव अथवा जनार्दन के रूप का उल्लेख किया है। मथुरा के समीप मोरा से प्राप्त 1ली शताब्दी के शिलालेख में तोषा नामक महिला द्वारा प्रस्तर निर्मित एक मंदिर में, प्रस्तर मतलब पत्थर से निर्मित एक मंदिर में 5 वृषणवीरों अथवा वासुदेव और चतुर्व्यूह की मूर्तियां स्थापित किए जाने का उल्लेख है। नेक्स्ट आते हैं सूंग शासक बाघभद्र, इसको भागवत भी कहा जाता है, के विदिशा स्थित दरबार में आने वाला तक्षशिला निवासी एवं यूनानी शासक एंटियोकस के राजदूत डियोन के पुत्र हेलियोडोरस ने विदिशा अथवा बेसनगर में स्थापित कराए गए गरुड़ स्तंभ में स्वयं को भागवत तथा वासुदेव को देवताओं का देवता देव देवस कहा है। महाराष्ट्र में भी प्रथम सदी ईसा पूर्व तक वैष्णव धर्म के प्रसार का प्रमाण नागनिका के नाना घाट अभिलेख से मिलता है, जिसमें संकर्षण अथवा बलराम का नाम जो है यहाँ पे संकर्षण लिया गया है तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख है। भागवत संप्रदाय से संबंधित प्रमुख शिलालेख जो हैं वो हैं बेसनगर का विदिशा या मध्य प्रदेश में है जो विदिशा उसका शिलालेख, घोशुंडी है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में और नाना घाट है नासिक में महाराष्ट्र में। यहाँ से ये प्राप्त हुए हैं शिलालेख। नेक्स्ट आते हैं वैष्णव धर्म के रूप में 4वीं सदी में भागवत धर्म जो है वैष्णव धर्म के रूप में रूपांतरित हो गया था। विष्णु जो है ये कृष्ण का एकीकरण अथवा नारायण के रूप में किया गया था। इनका मत्स्य वायु ब्रह्मांड पुराणों में नारायण को विष्णु का स्वरूप माना गया है। वैष्णव धर्म में पांचरात मत का उदय 3री शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग हुआ। अब आते हैं वैष्णव धर्म के सिद्धांत के बारे में। तो सिद्धांत में क्या है, भक्ति है जो मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में ईश्वर भक्ति को अपनाया गया है। भक्ति के 9 प्रकार हैं अथवा 9दा भक्ति बताए गए हैं। उसी तरह अवतारवाद है, ईश्वर अपने भक्तों के उद्धार के लिए समय समय पर अवतार लेता है। पुराणों में विष्णु के 10 प्रधान अवतारों का उल्लेख है। अब वो अवतारों के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार अथवा मछली। तो शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित भूमंडल पर जल प्लावन यानी बाढ़ के बाद विष्णु ने इस अवतार के द्वारा जलपोत में बैठे मन और उसके परिजनों की रक्षा की। यहाँ पे मन नहीं है, ये मनु होगा। मनु तथा उसके परिजनों की रक्षा की थी। कुर्म या कच्छप कछुआ, इस अवतार में विष्णु ने समुद्र मंथन के समय आधार का कार्य किया था, बेस का। वराह या सूकर, ये तीसरा अवतार था। हिरण्याक्ष नामक राक्षस द्वारा पृथ्वी को विश्व सिंधु के तल में छिपा देने पर विष्णु ने वराह का रूप धारण करके राक्षस का वध किया और पृथ्वी को यथास्थान स्थापित किया था। उसके बाद आते हैं नरसिंह अवतार, ये चौथा अवतार हुआ था। इस अवतार द्वारा विष्णु ने हिरण्यकश्यप
नामक राक्षस को गोधुली बेला में यानी शाम को, न सुबह है ना, न सुबह न रात में मारकर उसके पुत्र प्रहलाद को राजा बनाया। इनके बारे में हम जानते होंगे, ये भक्ति का टॉपिक है। वामन अवतार उसके बाद हुआ, पांचवा। इस अवतार में विष्णु ने राक्षस राज बलि के बौने रूप धारण करके 3 पग में भूमि मांगी थी। उसके बाद छठवां अवतार परशुराम आता है। तो परशुराम जी के बारे में हम जानते हैं कि विष्णु ने यमदग्नि नामक ब्राह्मण ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लेकर कृतवीर्य आदि अत्याचारी राजाओं का नाश किया था। उसके बाद आते हैं 7वें अवतार में, जो राम हैं। वो विष्णु का यह अवतार उत्तर भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय है, इसके बारे में जानते ही हैं हम इनके बारे में। 8वें अवतार कृष्ण हैं। इस अवतार में विष्णु ने कंस आदि राक्षसों का संहार किया था अपने मामा का, महाभारत युद्ध में गीता का उपदेश दिया था और पृथ्वी पर सत्य, न्याय एवं धर्म की प्रतिष्ठा की थी। विष्णु का जनमानस में लोकप्रिय अवतार है क्योंकि कृष्ण के जीवन के बहुत से पहलुओं का वैष्णव धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट है बुद्ध। इनको जो है ये कंट्राडिक्टरी है, इनको अवतार माना गया है तमाम जो हिंदू के शास्त्र हैं, परंतु जो इनके अनुयायी हैं बुद्ध जी के और इनके जो भिक्षु हैं वो इनको अवतार विष्णु का नहीं मानते हैं। तो यह विष्णु का अंतिम अवतार जो थे वो 9वें अवतार थे और कल्कि जो है वो 10वें अवतार हैं, वो भावी अवतार हैं। कलयुग में कल्पना की गई है कि अंतिम चरण में विष्णु श्वेत अश्वारूढ़ मतलब सफ़ेद अश्व और हाथ में तलवार, अश्व मतलब सफ़ेद घोड़े में तलवार लेकर के अवतरित होंगे और दुष्टों का संहार कर पुनः धर्म की संस्थापना करेंगे। तो इस तरीके के बाद हमने ये जाना ये 10 अवतार के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि इनके विकास के प्रमुख बिंदु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ये जो बिंदु चर्चा करने आ रहे हैं। तो वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष कब हुआ? गुप्त राजाओं के शासनकाल में। गुप्त राजाओं का राजधर्म था वैष्णव धर्म। विष्णु का वाहन गरुड़ जो है वो गुप्तों का राज चिन्ह था, गुप्त राजाओं का। गुप्त काल में वैष्णव धर्म एक प्रमुख विशेषता थी। विष्णु की पत्नी के रूप में लक्ष्मी और श्री अथवा श्री की अवधारणा जो है ये गुप्त काल में ही मिलती है। तो वैष्णव धर्म जो है गुप्त काल में प्रचलित हो चुका था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं गुप्त राजा स्वयं को परम भागवत कहते हैं थे। उन्होंने अपने सिक्कों पर विष्णु वाहन गरुड़, लक्ष्मी देवी लक्ष्मी और चक्र को अंकित कराया था। समुद्रगुप्त के में भी मिलता है और हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी हम जब हम पढ़ेंगे तो उनके बारे में भी मिलता है कि इन्होंने जो है वैष्णव धर्म को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, परम भागवत जैसी उपाधियां धारण की। अच्छा, चंदेल राजा जो चंदेल थे खजुराहो में, तो वैष्णव मंदिर भी बनवाए थे उन्होंने। कई राजपूत अभिलेख जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय की स्तुति से प्रारंभ होते हैं। राजपूत अभिलेख जो हैं राजपूत लोगों के समय के। गुजरात के चालुक्य शासक थे जो जयसिंह सिद्धराज, उन्होंने सहस्त्रलिंग झील के किनारे दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया था। दक्षिण में वैष्णव संतों ने आलवारों को, तमिल गीतों को वैष्णव वेद कहा जाता है। आलवार जो है द साउथ में वो वैष्णवों के आलवार वैष्णव धर्म के अनुयायी कहे जाते हैं। और नयनार, या भी मैं आगे आएंगे जब शैव धर्म पे तो पढ़ेंगे कि नयनार जो है वो शैव धर्म के अनुयायी माने जाते हैं साउथ में। तो तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार आलवार संतों ने किया। तो ये हमको इम्पोर्टेंट जानकारी मिल गई। तो इस तरीके से जो है वैष्णव धर्म के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। अब आते हैं शैव धर्म पर। तो शैव धर्म में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो शैव संप्रदाय जो है एक लकुल, पाशुपत अथवा महेश्वर कहा जाता था। शिव के अवतारों की कल्पना नहीं की गई है, लेकिन उनका विकास जो है रुद्र और शिव के रूप में हुआ है। किंतु वायु पुराण और लिंग पुराण में लकुलीश जो है इनको जो है शिव का अवतार माना गया है। तो ये लकुलीश याद रखिएगा, ये गुजरात में हुए थे
ये लकुलिश जो थे ये शिव का अवतार माने गए थे। ऋग्वैदिक काल में रुद्र की उपासना उनके क्रोध से बचने के लिए की जाती थी, शिव के क्रोध से बचने के लिए। शिव को सृजन पक्ष के कारण अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। अर्धनारीश्वर की मूर्तियां शैव और शाक्त दर्शन की समन्वित प्रतीक हैं। अब आते हैं पाशुपत संप्रदाय पर। अब ये पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो लकुलिश ही थे। इनको कायावरोहण गुजरात के निवासी थे, मैंने बताया। इन्हें शिव का 28वां तथा अंतिम अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय का सबसे प्राचीन प्रमाण कुषाण शासक हुविस्क के सिक्कों पर किया गया चित्रांकन है। पाशुपत संप्रदाय के लोग हाथों में लकुड़ या दंड, गले में रुद्राक्ष माला तथा मस्तक पर भस्म पोतते थे। कालामुख संप्रदाय, ये नेक्स्ट संप्रदाय हम आते हैं, सर्वाधिक अतिवादी प्रवृत्ति का संप्रदाय था। विष्णु पुराण में इन्हें महाव्रतधर कहा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। इस संप्रदाय का सबसे प्राचीन प्रमाण जो है कुषाण के हुविस्क के सिक्कों में मिलता है। जो कुषाण शासक हुआ है हुविस्क, उसके सिक्कों में मिलता है। ठीक है। पाशुपत संप्रदाय के लोग हाथों में लकुड़ अथवा दंड, गले में रुद्राक्षमाला तथा मस्तक पर भस्म पोतते थे। कालामुख संप्रदाय के बारे में आते हैं। सर्वाधिक अतिवादी प्रवृत्ति का संप्रदाय था। शिव पुराण में इन्हें महाव्रतधर कहा गया है। कापालिक संप्रदाय जो था, इस संप्रदाय को इष्टदेव कौन थे इसके? भैरव थे। सिर पर बड़े बाल, रुद्राक्षमाला और शरीर पर शमशान की भस्म लगाना आदि इनके प्रमुख लक्षण थे। लिंगायत संप्रदाय, शिवलिंग को चांदी के संपुट में रखकर गले में धारण करते थे। ये लोग लिंग और नंदी की पूजा करते थे और पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे। अच्छा, ये लिंगायत संप्रदाय है कहाँ पर? ये लिंगायत जो है ये आपका कर्नाटक में है। तो ये कर्नाटक में लोग बसते हैं, उनको कुछ लोग हैं तो उनको लिंगायत नाम दिया गया है, तो ये याद रखिएगा साउथ में। तो नेक्स्ट आते हैं, शैव धर्म की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? तो सैंधव सभ्यता से मिलती है। हमको पता है कि मोहनजोदड़ो से जो पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी की प्रतिमा मिली है, मार्शल ने उसे शिव देवता बताया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र अभिहित किया गया है। मैगस्थनीज ने शिव को डायोनीसस बताते हुए इनकी पूजा का उल्लेख किया है। अब मैगस्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो था ये था, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कैसे ये मैगस्थनीज जो था आया था? तो ये सेल्यूकस निकेटर जो था उसने जो है मैगस्थनीज को भेजा था इंडिया, जो सेनापति था सिकंदर का। तो जब हम मौर्य काल के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर से मैगस्थनीज के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं, कुषाण शासक विम कटफिसस के सिक्कों पर शिव और अम्बा के चित्र मिलते हैं। ठीक है, शिव और अम्बा के, माता अम्बा। विम कटफिसस कौन था? ये कुषाण शासक था। कनिष्क का के पहले जो था ये कनिष्क का पिता था, आया था। और कुषाण वंश की स्थापना किसने की है? कुजुल कटफिसस ने। ठीक है, तो ये कुजुल कटफिसस जो है इसने स्थापना की इसकी। चाइना से आया था, ये जनजाति थी चाइना की। कौन सी? यूची जनजाति थी। ठीक, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में शैव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या बोला जाता था? दक्षिण भारत में संतों को नयनार। यह भी हमने डिस्कस किया था जब वैष्णव धर्म अभी डिस्कस कर रहे थे। तो वैष्णव धर्म के संतों को क्या बोला जाता है साउथ में? ये हमारा अलवार बोला जाता है ना, और यहाँ पर नयनार। अच्छा, एक संप्रदाय के रूप में शिव की पूजा का तीव्र विस्तार कहाँ पे हुआ? कुषाण काल के बाद हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं,
गुप्तकालीन कवि कालिदास ने, अब कालिदास जो थे पहले उनके बारे में जान लीजिए। ये चंद्रगुप्त द्वितीय में के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे, तो इनके शासनकाल में थे कालिदास। ठीक है, उन्होंने कुमार संभव लिखी थी, उसमें उस कृति में शिव की महिमा का गान किया है। ठीक है, राजपूत काल में चंदेलों ने खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर जो है बनवाया था। अब कंदरिया महादेव जब हम पढ़ेंगे चंदेलों के बारे में तो उसमें जानेंगे कि धंग राजा था वहाँ का, जो कि चंदेलों में एक राजा था धंग, उसने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। राष्ट्रकूट राजा था कृष्ण प्रथम। अब कृष्ण प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया, और ये इम्पोर्टेंट बहुत है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, अदर एग्जाम्स में भी पूछने के चांसेस बने रहते हैं इसके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हैनसांग। ये हमारा जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में चाइना से आया था। ठीक है, और वाराणसी में इसने शैव मंदिर, शैव धर्म का प्रधान केंद्र बताया है हैनसांग ने, और 100 मंदिर शिव मंदिर की बात कही है। ठीक है, पाल राजाओं ने पशुपत संप्रदाय के लिए शिवालयों की स्थापना की थी, पाशुपत संप्रदाय के लिए। अब पाल राजा कहाँ के शासक थे? ये पश्चिम बंगाल या बंगाल के शासक थे। पाल के बाद सेन आए थे वहाँ पर। ठीक है, गुजरात में चालुक्य शासक भीम प्रथम था। अब ये भीम प्रथम जो था, ये जिस समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था उस समय वहाँ का राजा भीम प्रथम ही था। तो इसने सोमनाथ के पत्थर के मंदिर का जो निर्माण करवाया था उसको महमूद गजनवी ने तोड़ा था, उस वहाँ से धन लूट के ले गया था, सोना चांदी ले गया था, 17 बार आक्रमण किए थे भारत पर। तब भीम प्रथम से हुआ था इनका युद्ध, इसका युद्ध। तो उसके बाद में जो है कुमारपाल ने जो है इसी मंदिर का निर्माण, पूरा निर्माण कराया था सोमनाथ मंदिर का। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने शैव धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में जाना। दोस्तों, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये चारों धर्म के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 16 जनपद, 16 महाजनपद के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में पढ़ेंगे सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व में, सिकंदर का आक्रमण। ठीक है, अब सिकंदर मकदूनिया का राजा था, तो वो विश्व विजेता बनना चाहता था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वहीं से जो है सेल्यूकस निकेटर की जो है बात आएगी, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्लास होगी आपकी मौर्य काल के बारे में, तो मौर्य काल के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद शुंग है, पुष्यमित्र शुंग के बारे में, और सातवाहनों ने जो है भारत में रहे थे आके, कुषाण वंश है, यही यूची जनजाति का जो मैं बात कर रहा था चाइना की। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा गुप्त काल। तो ये सीरीज़ जो है चलती रहेगी। आप जो है ये चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जीएस तैयारी, ये यूट्यूब चैनल है जो हमारा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही एक ऐप है हमारा, उसको गूगल प्ले से डाउनलोड कर लीजिए। और ये जो राइट साइड में कोने में ये हमारा प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, और कोने में ये जो हमारा आइकन बना हुआ है, ये जो है इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा, उसमें प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज़ मिल जाएंगे, पेड कोर्सेज़ हैं, और पेड कोर्सेज़ आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि पेड कोर्सेज़ के माध्यम से आपका जो जीएस पेपर है, जो यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है प्री 14 मई को, उसमें आपको बहुत भी हेल्प मिलने वाली है, और उसका निकल जाएगा आपका 100% आपका प्रीलिम्स जो है निकलवा देंगे हम लोग। नेक्स्ट जो है टेस्ट सीरीज़ है पेड में, तो वो भी आप लोग जो है डिस्कस कर सकते, उसको भी मतलब लगा सकते हैं। और साथ में जो है हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं हमको, और फेसबुक पे भी कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है आप लोग जो है इस जीएस तैयारी चैनल की मदद ले सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात जो है वो मैं कहना चाहूँगा कि रिसेंटली हम लोग 1 फरवरी से ये चाह रहे हैं कि करंट अफेयर्स का एक आप लोग को वीडियो जो है लेक्चर प्रोवाइड किया जाए। तो वो जो है आपको डेली मॉर्निंग में मिल जाएगा 8 बजे से पहले 1 फरवरी से। तो 8 AM से पहले हम एक करंट अफेयर्स की क्लास भी या वीडियो लेक्चर भी यूट्यूब में डालेंगे, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और जो भी इम्पोर्टेंट पेपर है हिंदी और इंग्लिश के, जनसत्ता है या फिर अमर उजाला है, तो जो भी एडिटोरियल आता है या फिर जो भी हमारा ओपिनियन आता है, उन सबको जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम एक टाइम बना दे रहे हैं, उसी टाइम पर जो है वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि जिस टाइम पे वीडियो अपलोड होगा लगभग 9 से 10 के बीच में डेली, इवनिंग या नाइट कह दो आप, ठीक है, और एक मॉर्निंग में कम से कम 2 वीडियो अपलोड होंगे ही होंगे पर डे। तो इसको आप लोग याद रखिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको बहुत मदद करने वाला है आगे। अभी तो बेसिक रूप से हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद थोड़ा इस पर डीप में भी जाएंगे। जो हमारे पेड कोर्स हैं उनको अगर आप लोग जो है परचेज़ करते हैं तो आपको इसी जानकारी में बहुत कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो पीसीएस और आईएएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो यू मस्ट हैव टू, एज पर माई ओपिनियन, you must have to subscribe this channel. And the second thing is that once you subscribe, press the bell icon also, so that you will get the notification as early as possible as the video will upload. Thank you. ठीक है दोस्तों, नमस्कार।